फर्स्टली यहाँ पर टीथ के बारे में बात करते हैं। इसमें से फर्स्टली यहाँ पर टीथ के बारे में बात करते हैं। फर्स्टली हमारा टीथ अगर हम एडल्ट ह्यूमन में देखने जाए तो एडल्ट ह्यूमन में 32 नंबर में टीथ प्रेजेंट रहते हैं। 32 टीथ एडल्ट ह्यूमन में देखने को मिलते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ देखने को मिलते हैं। वैसे हमारे जो छोटे बच्चे रहेंगे इसमें टीथ कम रहेंगे, जिसमें हम 20 टीथ आगे बात करने वाले हैं, ये सारी चीजें आगे हम देखने वाले हैं। बट जो छोटे बच्चे रहते हैं इसमें 20 टीथ देखने को मिलते हैं। इसमें हमारे जो मोलर वगैरह रहेंगे वो एब्सेंट रहेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पर आप समझो हमारा ये एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 टीथ रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो टीथ रहेंगे कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तो हमारा इंफीरियर साइड में हमारा ये लोअर जॉ में बोन है, इसको मैंडिबल बोलेंगे, और अपर साइड में हमारा ये अपर जॉ में बोन है, ये हमारा मैक्सिला। तो ये हमारा मैक्सिला एंड जो हमारा मैंडिबल रहता है वो मॉडिफाइड हुआ होता है। हमारे टीथ रहते हैं इसके अटैचमेंट के लिए, इसके अंदर जो भी गड्ढे रहेंगे इसमें हमारे टीथ रहेंगे वो एम्बेडेड रहेंगे। सो यहाँ पर टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जिसको हम बोलेंगे ऐसे बोन जो हमारे जॉ बोन रहते हैं इसके सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, इसको हम बोलेंगे थेकोडोंट। हमारे ऐसे टीथ जो कि हमारा ये जॉ बोन है इसके सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं, तो ये हमारे जो टीथ रहेंगे इसको हम बोलेंगे थेकोडोंट। यहाँ पर फर्स्टली ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। थेकोडोंट किसको बोलेंगे, तो हमारे ऐसे टीथ जो कि हमारे जॉ बोन रहते हैं, जॉ बोन या यहाँ पर एवियोलर बोन भी बोलेंगे। ये हमारे जो दोनों बोन रहते हैं वो टीथ के अटैचमेंट के लिए मॉडिफाइड हुए होते हैं एवियोलर बोन में, तो इसको हम एवियोलर बोन भी बोलेंगे। एवियोलर बोन भी बोलेंगे, तो ये आपको समझना है। तो इसको हम बोलेंगे थेकोडोंट। यहाँ पर दूसरा हमारा एक टर्मिनोलॉजी रहता है, इसको हम बोलेंगे, दूसरा टर्मिनोलॉजी रहता है इसको डायफोडोंट बोलेंगे। डायफोडोंट क्या है? डायफोडोंट ह्यूमन में अगर हम देखने जाए तो ह्यूमन में हमारी लाइफ टाइम में 2 टीथ के सेट प्रेजेंट रहते हैं। एक हमारा प्यूबर्टी से पहले और दूसरा प्यूबर्टी के बाद। तो इस तरीके से हमारे 2 टीथ के सेट प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम डायफोडोंट बोलेंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। डायफोडोंट का डेफिनेशन होगा इन ह्यूमन प्रेजेंट two set of teeth during lifetime, teeth during lifetime called डायफोडोंट। ह्यूमन में उसकी पूरी लाइफ के दौरान 2 टीथ के सेट प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें हमारा एक रहेगा वो मिल्क टीथ रहेगा। फर्स्टली यहाँ पर हमारा एडल्ट होने से पहले यहाँ पर हमारा मिल्क टीथ रहेगा, जो कि नंबर में 20 रहेगा। आगे हम देखने वाले हैं इसका जो डेंटल फॉर्मूला वगैरह आगे हम देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप समझो हमारे जो मिल्क टीथ रहेंगे वो 20 नंबर में रहेंगे, और दूसरे हमारे जो टीथ रहेंगे वो हमारे परमानेंट टीथ रहेंगे। तो ये 32 नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। कभी कभी आपने जैसे कि कोई एडल्ट है तो एडल्ट में आपने सुना होगा जैसे कि 28 टीथ प्रेजेंट है, 29 टीथ प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, 40 प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है, 31 प्रेजेंट है, 32 प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे ये जो लास्ट वाले 4 टीथ यानी कि हमारे 2 यहाँ पर जॉ रहते हैं, और दोनों जॉ में हमारे दोनों साइड पे, जैसे कि अपर जॉ की बात करें तो अपर जॉ में हमारे जो लास्ट वाला टीथ रहता है वो एडल्ट होने के बाद आता है, यानी कि 90 to 25 ईयर में ये हमारे जो लास्ट वाला टीथ आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे जो 4 टीथ रहेंगे, 4 टीथ जो कि आफ्टर एज ऑफ 19 देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलेंगे विजडम टूथ। इसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो। जैसे कि कोई है तो किसी 25 ईयर से कम वाले पर्सन में आप
उसके टीथ की जो नंबर रहते हैं उसको गिनोगे तो ये कभी कभी 28 भी रहते हैं, 29 भी रहते हैं, 30 भी रहते हैं, 31, 32 ये हो सकते हैं। ओके, सो ये मैक्सिमम हमारे 32 नंबर में टीथ रहेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें हमारे जो टीथ रहते हैं वो 32 नंबर से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट नॉर्मली हम देखें तो किसी भी ह्यूमन में 32 नंबर में टीथ होते हैं। ओके, सो ये हमारे परमानेंट टीथ हो गए। परमानेंट टीथ का भी आगे हम डेंटल फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा डाइपोडोंट। डाइपोडोंट में हमारे दो सेट प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को हम टेम्पररी टीथ भी बोलेंगे, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हमारे तीसरे टाइप के टीथ, यहां पर तीसरा हमारा टर्मिनोलॉजी जो कि है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट किसको बोलेंगे? तो ह्यूमन में हम देखने जाए तो ह्यूमन में हमारे डिफरेंट टाइप के टीथ हमारे जॉ बोन में रहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ जो रहते हैं इसको हम बोलेंगे हेटेरोडोंट, जिसमें हमारे मेनली 4 टाइप के टीथ रहेंगे। एक हमारा फर्स्टली हम बात करें तो इंसिजर, कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से हमारे 4 टाइप के टीथ रहेंगे। तो यहां पर इस तरीके से हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। इन ह्यूमन there are present different type of teeth. There are present different type of teeth called heterodont, जिसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। तो इसमें मेनली हमारे 4 टाइप के टीथ रहेंगे। इसमें 4 टाइप के टीथ रहेंगे। 4 टाइप के टीथ कौन से? तो यहां पर हम समझते हैं 4 टाइप के टीथ। इसमें फर्स्टली इंसिजर रहेंगे, इंसिजर्स। दूसरा हमारा जो टाइप रहेगा ये कैनाइन्स, दूसरा हमारा कैनाइन। तीसरा रहेगा ये हमारा प्रीमोलर, और फोर्थ हमारा मोलर। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो तो सिंबॉलिक फॉर्म में आगे हम जो डेंटल फॉर्मूला देखे इसमें हम देखेंगे। इंसिजर को हम आई बोलेंगे, कैनाइन को हम बोलेंगे सी, प्रीमोलर को हम बोलेंगे पीएम और मोलर को हम बोलेंगे एम। तो इस तरीके से आगे हम इसका देखने वाला है, जिसमें आगे हम देखेंगे हमारा जो डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला में हमारे इंसिजर जो रहेंगे वो 2 नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, कैनाइन 1 नंबर में प्रेजेंट रहेगा, प्रीमोलर 2 नंबर में प्रेजेंट रहेगा और मोलर जो रहेंगे वो 3 नंबर में प्रेजेंट रहेगा। बट ये एडल्ट के अंदर, ये एडल्ट में। तो ये आपको समझना है। इसका काम क्या है? तो जैसे कि इंसिजर है तो इंसिजर का काम है कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग। और हमारे कैनाइन का काम है जो भी चीजें रहती है उसको चीरना, यानी कि हमारा ये प्रोमिनेंट टीथ रहता है तो इसका काम है टीयरिंग एंड पियर्सिंग। और हमारे प्रीमोलर एंड मोलर, इनका दोनों का काम सेम रहता है, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। इसको ग्राइंड करना और क्रश करना। इसका भी मोलर का भी सेम रहेगा, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारे हेटेरोडोंट, जिसमें हमारे 4 टाइप के टीथ, हमारे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसको हम बोलेंगे हेटेरोडोंट। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम जॉ में देखें तो जॉ में हमारे 32 टीथ किस तरीके से रहते हैं, तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा जॉ है, इस तरीके से ये हमारा जॉ है और इसमें हमारे ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। तो इस तरीके से इसमें टीथ रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसमें हम देखें तो इसमें हमारा ये टीथ है, इसमें ये प्रोमिनेंट यानी कि ट्रायंगुलर में दिख रहा हूं तो ये हमारे टीथ कैनाइन है। इसके बाद प्रीमोलर रहेंगे तो इस तरीके से ये हमारे प्रीमोलर रहेंगे 2
दोनों साइड पे दो दो हमारे प्रीमोलर रहेंगे। प्रीमोलर को हम रेड पेन से दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा। कैनाइन को हम रेड पेन से दिखाते हैं, इस तरीके से कैनाइन को हम रेड पेन से दिखाते हैं, और हमारे प्रीमोलर यहाँ फिर से हमने ब्लैक पेन से दिखा है, और हमारे जो मोलर रहेंगे इसको हम इस तरीके से बड़े बड़े हमारे ब्लू पेन से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये मोलर हो गए। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, यहां पर ये हमारे 4 टीथ है, ये हमारे इंसिजर है, इंसिजर्स, ये हमारे कैनाइन है, कैनाइन, ये हमारे प्रीमोलर है, प्रीमोलर है, और ये हमारे 3 है मोलर, मोलर। सेम इसी तरीके से यहां पर हमारे ये जो लोअर जो है इसमें भी सेम इसी तरीके से हमारे टीथ प्रेजेंट रहेंगे, इसको भी हम यहां पर दिखाते हैं। जैसे कि यहां पर इस तरीके से ये हमारा हो गया इंसिजर, 4 हमारे इंसिजर हो गए। इसके बाद हमारे कैनाइन, तो ये हमारे हो गए कैनाइन। इसके बाद हम देखें तो हमारे कैनाइन के बाद प्रीमोलर रहते हैं, तो प्रीमोलर को यहां पर ब्लैक पेन से दिखाते हैं। तो ये हमारे प्रीमोलर हो गए, ये हमारे प्रीमोलर हो गए। और इसके बाद हमारे जो मोलर रहेंगे, मोलर हमारे ऐसे 3 थे, इस तरीके से हमारे 3 थे, इस साइड में 3 थे मोलर रहेंगे। सो यहां पर इस तरीके से हमारा ये टीथ का सेट रहता है। इस तरीके से हमारे 32 टीथ यहां पर आप गिन सकते हैं, 32 टीथ रहेंगे। इसमें हमारे अपर जॉ में 16 टीथ रहेंगे और लोअर जॉ में भी 16 टीथ रहेंगे। अब यहां पर हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां पर हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला हमारा ऐसी चीज है जिसमें हमारे ये जो पूरे टीथ है, जिसमें किसी एक, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये अपर जो है, तो अपर जो में इसके हाफ किसी भी एक साइड या लेफ्ट या राइट साइड में, तो यहाँ पर जैसे कि हमने इसका हाफ कर दिया, अपर जो का हाफ कर दिया, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 8 टीथ हो गए और यहाँ पर 8 टीथ हो गए। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने लोअर जो को भी हाफ कर दिया, तो ये हमने लोअर जो को भी हाफ कर दिया, जिसमें हमारे लेफ्ट साइड में 8 है और राइट साइड में भी 8 है। तो यहाँ पर हमारे अपर जो के हाफ पार्ट को लोअर जो के हाफ पार्ट के साथ डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला मिलेगा इसको हम डेंटल फॉर्मूला बोलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हाफ ऑफ अपर जॉ, इन हाफ ऑफ अपर जॉ, अपर जो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन हाफ ऑफ लोअर जॉ, हाफ ऑफ लोअर जॉ। तो इसको हम बोलेंगे डेंटल फॉर्मूला। तो जैसे कि आप यहां पर गिन सकते हैं, जैसे कि हमारा ये अपर जो है इसका हाफ है, इसमें हमारे टीथ जो रहेंगे, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड में कितने टीथ प्रेजेंट है। तो इंसिजर की हम बात करें तो ये इस तरीके से दिया जाता है, ICPM और M बाय ICPM बाय M, इस तरीके से ये डेंटल फॉर्मूला दिया जाता है। तो इसमें हमारे इंसिजर कितने हुए हाफ में, जैसे कि ये हमने लेफ्ट साइड दिया, तो लेफ्ट साइड में हमारे इंसिजर कितने हुए, तो इसमें 2 इंसिजर है। उसके बाद हमारे एक हमारा कैनाइन है, दूसरा हमारा प्रीमोलर जो है वो 2 है और हमारा मोलर 3 है। तो इस तरीके से 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में, डेंटल फॉर्मूला इन एडल्ट। तो ये आपको समझना है। बट अगर ये डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए मिल टीथ के अंदर, यहाँ पर ये हमारा डेंटल फॉर्मूला 32 टीथ के लिए है। बट अगर यहाँ पर ये सेम चीज पूछी जाए अगर मिल्क टीथ के अंदर पूछा जाए, मिल्क टीथ के अंदर पूछा जाए, मिल्क टीथ के लिए डेंटल फॉर्मूला, ये आपको समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो इस तरीके से मिल्क टीथ के अंदर डेंटल फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हम बोलेंगे, तो यहां पर 2 1 0
2/2102, जिसमें हमारे हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो मिडिल टीथ के अंदर आई, सी, पी, एम एंड एम, तो इसमें हमारे मिडिल टीथ के अंदर जो इंसिजर है वो 2 है। सेम हमारे एडल्ट के अंदर थे इतने हमारे 2 है। कैनाइन भी एक ही है, यानी कि जितने हमारे एडल्ट में थे इतने ही यहाँ पर टीथ प्रेजेंट रहेंगे। बट यहाँ पर पीएम की हम बात करें तो पीएम में हमारे यहाँ पर 0 नंबर है, यानी कि मिडिल टीथ के अंदर हमारे प्री मोलर देखने को नहीं मिलते, तो ये आपको समझना है। और हमारे जो मोलर रहेंगे, मोलर यहाँ पर एडल्ट में 3 है, बट यहाँ पर हमारे ये टेम्पररी टीथ रहेंगे, इसके अंदर रहेंगे ओनली 2 मोलर। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये चाइल्ड के अंदर या मिल्क टीथ के अंदर हमारे ये डेंटल फॉर्मूला होता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। इस तरीके से ये हमारा पूरा डेंटल का डिवाइडेशन रहेगा हमारी ओरल कैविटी के अंदर। अब यहाँ पर हम समझते हैं हमारे जो टीथ रहेगा इसकी एनाटॉमी। अगर ये आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर हमारा टीथ का एनाटॉमी, टीथ का एनाटॉमी समझते हैं। जैसे कि हमारा जॉ बोन रहता है, जॉ बोन में हम इस तरीके से एवियोलर बोन को दिखाते हैं। जैसे कि एवियोलर बोन में इस तरीके से गड्ढे रहते हैं और इसमें हमारे जो टीथ रहेंगे वो एम्बेडेड रहेंगे। किस तरीके से एम्बेडेड रहेंगे, तो जैसे कि यहां पर हम समझते हैं, ये हमारा, इसको हम रेड पेन से दिखाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये हमारा टीथ है, तो ये इस तरीके से हमारे ये हमारा जो नॉच या हमारा डिप्रेशन है तो इसके अंदर ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा टीथ भी यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा टीथ। ऐसे हमारे सारे जो टीथ रहेंगे ये हमारे एवियोलर बोन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारे ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे जिंजीवा, जिंजीवा या गम्स, इसको हम बोलेंगे गम या जिंजीवा। तो ये आपको याद रखना है। ये जिंजीवा में हमारा जो पार्ट यहाँ पर जिंजीवा में हमारा ये वाला जो पार्ट इतना रहता है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ टीथ, इसको हम बोलेंगे नेक ऑफ टीथ। तो ये आपको समझना है। अब ये हमारा जिंजीवा के ऊपर यानी कि हमारा गम के ऊपर यहाँ पर हमारा ये इतना वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे क्राउन। क्या बोलेंगे, क्राउन बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके से यहां पर भी ये हमारा क्राउन है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया क्राउन जो कि इनेमल से बना हुआ होता है, इनेमल का बना हुआ होता है, जो कि हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, हमारा हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी रहेगा। ह्यूमन में हमारा हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर गम से नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहां से लेके यहां तक हमारा जो पोर्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे, रूट ऑफ टीथ। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा रूट हो गया। अब यहां पर इसके क्राउन में हमने देखा, क्राउन में हमारा इनेमल रहता है, बट इनेमल के नीचे हम देखेंगे तो यानी कि इनेमल के अंदर हम देखने जाए तो यहां पर हमारा डेंटिन रहता है। क्या रहता है, तो यहां पर हमारा टीथ का मेन चीज रहता है जिसको हम डेंटिन बोलेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा है डेंटिन है, ये आपको समझना है। ये हमारा डेंटिन है और डेंटिन के इनसाइड यहां पर पल्प रहता है। इस तरीके से यहां पर डेंटिन के इनसाइड हमारा पल्प रहेगा, टीथ का पल्प रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे पल्प, जिसके अंदर पल्प के अंदर क्या रहेंगे, तो पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगे, ब्लड वेसल्स रहेंगे और नर्व्स रहेंगी,
नर्व्स रहेंगी। तो ये आपको याद कर लेना है। ब्लड वेसल्स एंड नर्व हमारे पल्प में देखने को मिलती है, जो कि हमारे ये टीथ को पूरा सप्लाई करेगी। और ये यहाँ पर जैसे कि हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी नर्व्स है, ये हमारी नर्व्स है, और इसके इनसाइड यहाँ पर ये हमारी ब्लड वेसल्स है, जिसमें हमारे आर्टरी एंड वेन दोनों आ गई। तो ये ब्रांचेस किसकी रहती है? तो ये ब्रांचेस रहती है यहाँ पर आर्टरी एंड नर्व जो रहेंगी, सॉरी आर्टरी एंड वेन जो रहेगी, इसमें हमारे एवियोलर आर्टरी एंड एवियोलर वेन रहेगी, यानी कि ये हमारी एवियोलर ब्लड वेसल रहेंगी। एवियोलर ब्लड वेसल्स रहेगी, इसकी ये ब्रांचेस रहेंगी। तो ये इसकी ब्रांचेस है जो कि सप्लाई करती है टीथ को। ये हमारी एवियोलर ब्लड वेसल्स, और यहाँ पर जो नर्व्स रहेंगी, नर्व्स भी यहाँ पर इस तरीके से हमारी एवियोलर नर्व रहती है, जिसको हम बोलेंगे एवियोलर नर्व। तो ये एवियोलर नर्व जो रहेगी, ये ब्रांचेस देगी हमारे टीथ को। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी ये जो एवियोलर नर्व आगे जो ब्रांच रहेगी, हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, उसकी ये ब्रांच रहती है। तो ये आगे जाके हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के साथ ये जुड़ जाती है। यहाँ पर हमारी ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, ट्राइजेमिनल नर्व रहती है, जो कि ये पूरे इसकी भी एक ब्रांच रहती है एवियोलर नर्व, और ये सप्लाई करती है टीथ को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा ये एवियोलर बोन और हमारा ये डेंटिन, इसके बीच में यहाँ पर सीमेंटम रहता है, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर कनेक्शन रहता है, तो इसको हम बोलेंगे सीमेंटम। तो इस तरीके से हमारा ये टीथ का पूरा एनाटॉमी होता है।